अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी कोड कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन की मदद से एक स्नैक गेम बनाएंगे। ये हम एक पाइथन लाइब्रेरी कर्सिस की मदद से करेंगे जो कि हमें टर्मिनल स्क्रीन को मैनिपुलेट करने में मदद करती है। तो सबसे पहले हम इसको अपने लाइब्रेरीज में इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसको एनाकोंडा के प्रॉम्प्ट में जाके ये कमांड इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं जाके क्योंकि मेरी जो एनाकोंडा है उसमें ये टर्मिनल सपोर्ट नहीं करेगा जो मैं लाइब्रेरीज यहाँ यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं अपने विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा और वहाँ जाके ये एक बार दोबारा ये कमांड इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ भी ये मेरी जो लाइब्रेरी होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन जो लोग विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्टूडियो में टर्मिनल को इंटीग्रेट किया हुआ है तो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। तो अब हम अपनी स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कर्सिस को यूज़ करूँगा। फिर हम एक और लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जिसका नाम है रैंडम, और उसमें से हम इंपोर्ट करा देंगे अपना रेंड इंट। यह लाइब्रेरी बेसिकली क्या करेगी कि जब हम अपने स्नेक को फूड प्रोवाइड करेंगे, जब वो एक हमारा जो स्नेक है वो एक फूड को खा लेगा, तो उसको जब हमने डिफरेंट लोकेशन फूड को प्रोवाइड करनी होगी, उसके लिए हम ये रेंड इंट या रैंडम की जो लाइब्रेरी हम इसको यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी जो हमारी स्क्रीन हम उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसका एक फंक्शन यूज़ करेंगे इन XCR यानी इनिशियलाइज स्क्रीन। इसके बाद हम एक विंडो का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम कर्सिस को कॉल करके हम एक न्यू विन हम ये बना लेंगे। अब हमने इसकी बेसिकली विथ और हाइट देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि हमारी यहाँ पे पहले विथ आएगी, फिर उसके आगे हम लोग उसकी हम हाइट को देंगे, फिर इसके बाद हम इसकी पोजीशन को असाइन कर देंगे। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे 30 रोज चाहिए। 30 रोज यानी मेरी जो मेरी हाइट होगी, जो वाई एक्सिस होगा वो मेरी 30 लाइंस का होगा। इसके बाद मुझे कॉलम्स यानी विड्थ चाहिए होगा, वो मुझे लेट्स से मुझे 100 कॉलम्स चाहिए होंगे। इसके बाद हम पोजीशन दे देते हैं इसको और स्क्रीन इनिशियलाइज होगी। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने सिस्टम में से जब हम गेम खेलेंगे तो हमने अपने की पैड से इनपुट लेनी होगी। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे की पैड, हम इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे जस्ट जो एरोज हैं, हमने की पैड क्यों यूज़ किया, ताकि हम अपने एरोज को यूज़ कर सकें, उससे हम इनपुट दे सकें। लेकिन हमसे अगर गेम के दौरान गलती से कोई और कीवर्ड दब जाते हैं तो हम उसको डील करने के लिए, ताकि हम उसको इग्नोर कर दें, तो हम कर्सिस को ही कॉल करेंगे और डॉट उसका एक फंक्शन है नो इको, हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब हम अपने कर्सिस को सेट करते हैं डॉट, इसके लिए फंक्शन हमारे पास होगा कर्स सेट। हम अपने सेट कर देंगे, उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। इसके बाद हम अपने जब हमने जो गेम है तो ऑफकोर्स हमने एक बॉर्डर भी देना होगा, ताकि जो स्नेक है वो एक बॉर्डर तक जाए। अगर उसको हिट करता है तो आप ये गेम लूज कर दो। तो हम इसको जो बॉर्डर देंगे, हम इसकी भी वैल्यू हम 0 कर देते हैं। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे, जब यूजर कोई इनपुट नहीं देता है तो वहां पर एक वैल्यू रहनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, जो आपके लूप को कंटिन्यू करे, वो यूजर का वेट ना करे, कोई वैल्यू इंटर करता है, आपका फंक्शन जो है वो चलते रहना चाहिए। तो हम उसके लिए यूज करेंगे नो डिले का फंक्शन, उसके अंदर भी वैल्यू 0 कर देंगे। ये हमारा विंडो, बेसिकली हमारी विंडो सेट हो गई है। अब अगर हम अपनी विंडो को चेक करें तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करता हूँ, कर्सिस कॉल करूंगा और एंड विन, ताकि मैं अपनी विंडो को क्लोज भी कर सकूं। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी विंडो है वो तैयार है या नहीं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं वाइल ट्रू, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इवेंट का वेरिएबल पास करेंगे और उससे हम विंडोज़ की जो गेट करेक्टर है या इनपुट है वो दे देंगे। तो गेट ch का हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। और अगर इसके बाद मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ से, मैं बेसिकली यहाँ से अपनी जो फोल्डर जिसमें जो मेरी फाइल है पाइथन वो पड़ी हुई है वो मैं ले लूँगा। इस तरह मैं अपना जो पाथ है वो लेके अपनी टर्मिनल में ऐड कर दूंगा, तो वो मेरी डिक्शनरी या मेरा जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। अब जब भी आपने कोई पाइथन फाइल एग्जीक्यूट करनी है तो आपको सबसे पहले वहाँ पाइथन लिखना पड़ता है। फिर उस फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम गेम है .py। तो ये देखिए मेरी विंडो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब अपनी स्नेक और अपने फूड पे काम शुरू करता हूँ। अभी यहाँ डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने होंगे। सबसे पहले मैं एक स्नेक का वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं
इस तरह की मैं डबल्स यूज़ ब्रैकेट्स और डबल यूज़ करूँगा। अब हमने क्या करना है कि हमने उसकी लोकेशन देनी होगी, हमने हेड और उसका टेल सॉरी उसका टेल हमने यहाँ पे देना होगा। इसमें इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उसके हेड के होंगे और ये इसके टेल के होंगे। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस होता है, हम यहाँ पहले जो वाई एक्सिस का डेटा होता है पहले हम वो लिखते हैं। सबसे पहले मैं वाई एक्सिस पे लिखना चाहता हूँ 6 और एक्स एक्सिस पे 8। इसी तरह मेरी जो वाई एक्सिस होगी वो सेम रहेगी, मेरा एक्स एक्सिस का जो डेटा होगा वो वेरी करेगा। तो इस तरह मैं अपना या स्नैक के लिए मैं डेटा तैयार कर लेता हूँ। अब मैं फूड के लिए लिखता हूँ, तो फूड के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे एक ही टपल डालना होगा और उसमें आप कोऑर्डिनेट्स दे दें। लेट्स सी मैं दे देता हूँ 825। अब इसके बाद क्या करना है कि हम अपना जो फूड है उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब हम चाहते जब भी हमारा प्रोग्राम चले तो जो हमारा स्नैक है और जो हमारा फूड है वो पहले से वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा विंडो डॉट, इसमें कर दूंगा ऐड करेक्टर का एक मेथड है वो यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा फूड, उसका जो वाई एक्सिस है वो मैं यहाँ पहले दूंगा F0 का। फूड 0 का मतलब है हम इसका वाई एक्सिस के ये कोऑर्डिनेट्स हम उनको एक्सेस कर रहे हैं। फिर मैं इसके बाद इसका सेकंड मैं इसका एक्सेस लूंगा और उसके लिए इंडेक्स की वैल्यू में 1 कर दूंगा। हमेशा याद रखना है कि आपने पहले वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स को देने, फिर आपने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को देने। और यहाँ पे मैं वो कोटेशन में वो सिंबल पास कर दूंगा जो यहाँ मैं फूड के लिए चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से पहले यूज़ किए हैं, तो मैं एक ये सिंबल है, एक इमोजी है बेसिकली, ये मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि हम अपनी गेम की लॉजिक तैयार करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम पहले 0 रखेंगे, ताकि जब भी आप स्नेक का एक फूड को हिट करें तो आपका एक एक पॉइंट बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद हम अपनी लूप को चाहते हैं कि हमारी जो लूप है तब तक चले जब तक वो ब्रेक ना हो, या जब हम उसको एस्केप का बटन ना दबाएं। तो एस्केप की जो बटन की वैल्यू 27 होती है, हम एक स्टॉप की वेरिएबल है उसको पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब की हम जो की लेंगे, की बेसिकली कि हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टार्ट में हमारा जो स्नेक हो वो किस तरफ हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्नेक है वो राइट, मतलब कि की राइट हो, हमारी राइट की जो डायरेक्शन है हमारा स्नेक वहां से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पर एक की के वेरिएबल बना दूंगा और उसको इक्वल में कर दूंगा अपने कर्सिस डॉट, उसमें बेसिकली मैं यूज़ करूँगा की और मैं की राइट कर दूंगा इसमें। तो इस तरह मैंने अपनी एक डायरेक्शन दे दी है अपनी की को। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी लूप को थोड़ा सा मैं ये चेंज करूँगा, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और लूप में मैं लिख दूंगा जी वाइल की इज नॉट इक्वल टू 27, यानी कि जब तक आपकी जो की है वो 27 को गेट नहीं करती, आपकी की को चलते रहना चाहिए। तो अब हम अपनी यहाँ से जो एक्चुअल कोडिंग है उसका आगाज़ कर देंगे। बेसिकली देखा जाए तो हम यहाँ पे मोस्टली कीज से काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना जो पॉइंट स्कोरिंग है वो शो करवानी है। ठीक है, हमें उसका जो स्ट्रिंग है वो हमने ऐड कर देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे विंडो डॉट ऐड करेक्टर। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी लोकेशन है कि हम किस लोकेशन पे, मतलब कि टॉप पे किस जगह पे हम लोग उसको डिक्लेयर करना दिखाना चाहते हैं अपने स्कोर्स को। तो मैं यहाँ 03 दे दूंगा, यानी कि मैं इसको बिल्कुल टॉप पे करना चाहता हूँ। इसके बाद बेसिकली मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा जो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्कोर है उसमें वो जो टेक्स्ट मुझे शो हो। तो मैं ऑफकोर्स वहाँ पे योर स्कोर लिखूंगा। मैं बस इसको कॉमा देता हूँ, योर स्कोर, सॉरी स्कोर। अब इसके आगे मैं इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ प्लस, फिर जो मेरी पॉइंट्स होंगे यहाँ पे पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस वक्त इंटीजर है, क्योंकि इसको 0 पास है तो इंटीजर वैल्यू पास हुई है। तो हम इसको पहले कास्ट करेंगे और फिर इसके अंदर हम अपने पॉइंट्स को पास करेंगे। अब इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी और स्पेस दे दूंगा और अपनी इस पैरेंथेसिस को मैं बंद कर दूंगा। अब हम जब हमारी स्नेक गेम में क्या होता है, जब हमारा जो स्नेक होता है वो हिट कर लेता है हमारे फूड को, तो हमारी स्नेक की जो स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो हम करेंगे विंडोज डॉट टाइम आउट। हमारे पास एक फार्मूला है इसकी स्पीड को तेज करने के लिए, जो कि है 150 माइनस लेन फंक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमें किसी ऑब्जेक्ट में से जो उसके नंबर ऑफ आइटम होते हैं वो निकाल के देता है। तो मैं अपना स्नेक का वेरिएबल पास करूंगा स्नेक और इसको डिवाइड में कर दूंगा 5 से। उसके बाद मैं प्लस करूंगा लेन
अगेन मैं इसके अंदर स्नेक का वेरिएबल पास करूंगा और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 देन मॉडुलस 120 में से। इस तरह अब हमने अपनी लास्ट की लेनी है। लास्ट की बेसिकली क्या है? लास्ट की हमारी जो थी, देखें जो हमारी अभी प्रीवियसली जो की यूज़र ने ली है, हमने आगे जैसे आगे से यूज़ करना है, हमने इसको वैल्यूज पास करनी है। तो जब हमारा गेम बिल्कुल स्टार्ट होगी तो हमारी जो की होगी वो ये होगी। यहाँ पे ये जब हमने नो डिले किया तो हमें ये बाय डिफॉल्ट -1 की वैल्यू जनरेट कर देगा। तो अगर गेम हमारी स्टार्ट होगी है तो जो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे -1 होगी। अब हम दोबारा अपना इवेंट क्रिएट कर लेते हैं और उससे हम विंडोज से हम जहाँ पे इनपुट लेंगे अपने स्नेक को मूव करने के लिए। अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम करेंगे की इज इवेंट इफ इवेंट इज नॉट इक्वल टू -1। इसके बाद लिखेंगे एल्स, फिर हम अपने कर देंगे लास्ट की। इसमें क्या आ रहा है, वो कह रहे जो आपकी की है उसको इवेंट पास कर दो। ये जो आपने विंडोज से वैल्यू ली है वो पास कर दो। अगर जो इवेंट के पास पहले से -1 वैल्यू नहीं है, मतलब कि जो स्टार्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी जो -1 जनरेट होगी, अगर वो -1 नहीं है तो आप उसको जो लास्ट की जो हमने अभी की लास्ट उसको मिली है वो पास कर दो। अब इसके बाद हम अपनी जो वैल्यू है उसको चेक भी करेंगे कि वो जो है वो किस की से है। कहेंगे इफ़ की, हम लगाएंगे नॉट इन। हम अपनी जो की एरे है उसको चेक करेंगे। हमारे पास जो की एरे में होते हैं की लेफ्ट होती है की राइट होती है, तो हम करेंगे कर्सिस डॉट की, मैं क्या लेता हूँ लेफ्ट। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मैं 4 बार लिख दूंगा, 3 4, और चौथा हमारा होगा जो हमने स्टॉप वेरिएबल बनाया है। तो मैं यहाँ पे इसको राइट कर लेता हूँ, इसको मैं अप कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से डाउन कर लूँगा। अब वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर इसमें से कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि जो हमारे पास जो वैल्यू है उनमें से उसमें से इसमें से कोई भी की हमारे पास नहीं है। हमारे पास की लेफ्ट नहीं है, किसी की राइट नहीं है, की अप नहीं है, की डाउन नहीं है, और हमारे पास जो हाँ, हमने जो ई एक्स या हमने अपना एस्केप की जो वैल्यू दी थी वो नहीं है, तो अब उसको लास्ट जो वैल्यू है हमने वो उसको पास कर देनी है। यानी कि हमने जो की है उसको लास्ट वैल्यू जो कि हमारे पास अगर इनमें से कोई नहीं तो -1 ही आएगी, हमने उसको पास कर देना है। अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुछ एरर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ऐड str होगा, हमने स्ट्रिंग देनी है और यहाँ पे एक और ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा डाल दी है। अब ये हमारे पास सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास हमारी जो की आ गई है वो भी हमने उसको अपनी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम आगे अपने कोऑर्डिनेट्स देंगे। जो हम अपनी स्नेक होगा उसको हमने वैल्यू जब आप उसको मूव कराएंगे तो हम उसको डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स देंगे। हमने उसकी पोजीशन चेंज करने की, तो हम काम करने लगे। तो सबसे पहले मैं अपनी जो y कोऑर्डिनेट्स है वो लेता हूँ, वो मैं करूँगा स्नेक और उसका मैं हेड लूँगा पहले 0 0। उसके बाद में x की जो यानी उसके जो x में होगा वो हमारे पास उसका टेल होगा, तो मैं इसी तरह उसका लूँगा स्नेक और इसको मैं कर दूंगा 0 and 1 इंडेक्स। अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इसकी सब, ये इसका हेड और ये इसका टेल है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपनी कीज को सेट करेंगे और अपनी जो वैल्यूज हैं इनको मैनिपुलेट करेंगे। तो इफ की इज इक्वल टू कर्सिस डॉट की, हम की अप लेते हैं यहाँ पे, अगर सॉरी हम की पहले डाउन ले लेंगे। यानी कि हमारा अगर की डाउन होता है तो वो क्या करे, अगर हमारी की डाउन होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी y की उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि हम उसको प्लस इक्वल टू 1 कर लेंगे। हमारे पास जब भी हमारी की डाउन होगी तो एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। इसको मैं 4 बार लिख लूँगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डाउन ले लें, सॉरी अप ले लें, तो हमारे पास अप में क्या होगा, एक वैल्यू का डिक्रीमेंट हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम यहाँ पे की राइट में आ जाएं, की राइट में हमारे पास एक्स एक्सिस, जब हमारी की अप और डाउन होगी तो वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यूज को मैनिपुलेट करेगी। जब हमारे पास राइट और लेफ्ट की को इस्तेमाल होगा तब वो हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज को मैनिपुलेट करेगा। हम यहाँ पे राइट लिख लेते हैं, सॉरी। और राइट में हमारे पास जो एक्स वैल्यू है वो मैनिपुलेट होगी। और जब हम इसको लेफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक्स वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि जब हम अपनी राइट की को प्रेस करेंगे तब हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, और जब हम अपनी लेफ्ट की को प्रेस करेंगे तब हमारे पास एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं अपने स्नेक में। जो हमारे पास स्नेक है हमने उसकी वैल्यूज को शो भी तो कराना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे सीधे यहाँ पे स्नेक डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर हम इंडेक्स पास करेंगे, हम उसका हेड पास करेंगे, और अपना जो हमारी कोऑर्डिनेट्स हैं वो पास कर देंगे। मेक श्योर कि हमारी जो मैंने पहले भी बताया जो हमारा सीक्वेंस है वहाँ यहाँ पे वो है, हमारे पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आएंगे, सॉरी हमारे पहले वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बॉर्डर्स को हिट करते हैं तो उसका क्या उस पर रिस्पॉन्स होगा। हमें जब हमारा स्नेक है, ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर को हिट करे चलता है, जब हमारा स्नेक बॉर्डर को हिट करे तो उसको रुक जाना चाहिए। अब हम अपने बॉर्डर्स को बनाएंगे, हम करते हैं वाई, हम अपने वाई तमाम जो मैंने शुरू में कहा था कि हम इसको लाइंस की सूरत में लेते हैं। यानी कि अगर हमें अपनी अगर हाइट दी है इन द फॉर्म ऑफ वाई तो हमारे पास वो लेट्स से हमारे पास 30 लाइन्स हैं, तो हम 1 से लेके 20 लाइन तक उसको चलाएंगे। इसी तरह जो हमारी वाई एक्सिस है वो हम 1 से लेके 99 तक लेंगे। तो हम इसको इस तरह करेंगे, y इज इक्वल टू, ऑफकोर्स ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर ये 0 आता है तो इसको कर दो ब्रेक, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बंद कर दो। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और 4 बार लिख लेता हूँ। सॉरी, ये मेक श्योर कि आप इसको सही करें। ठीक है। अब एक बार y जब 0 होगा तो दूसरी बार 0 से लेके 29 तक होगा। फिर x को हमने करना है, x 0 से लेके 99 तक हम चलाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉर्डर्स के अलावा ये भी देखेंगे कि जो हमारा स्नेक है वो अपने ऊपर अगर ओवर रन कर जाता है या अपने अपने आप को बाइट कर लेता है तो तभी हमारी जो गेम है वो ओवर हो जानी चाहिए। तो हम करेंगे इफ, इसके लिए हम करेंगे इफ स्नेक, उसका जो इंडेक्स 0 मीन उसका जो हेड है इन स्नेक, यानी कि वो उसका हेड अपनी किसी वैल्यू में अगर वो आ जाता है और वो वैल्यू हम देते हैं 1, इस तरह यानी कि 1 से लेके जो उसकी तमाम 0 से आगे वैल्यू है अगर सबके साथ वो कहीं बीच में क्लैश कर जाता है तो हमने वो ब्रेक कर देना है। अब हम देखते हैं कि सॉरी इसको सिर्फ ब्रेक लिखना है हमने। अब हम इसका जो फूड है यानी कि जो स्नेक फूड है जो ईट करेगा हम उस चीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे, पहले हम कहेंगे इफ़ स्नेक इक्वल टू हम इसको फूड दे देंगे, यानी कि अगर वो फूड के साथ कहीं हिट करता है तो हमने उसको इसको डील करवाना है। तो हमने क्या करना है, पहले तो बात है कि हमने अपनी पॉइंट्स में ना एक इंक्रीमेंट कर देना है, यानी कि हमारे पास जो है कि 1 पॉइंट आ चुका है। सॉरी ये इस तरह लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो फूड है उसको खाली कर देना है। ऑफकोर्स जब हमारा स्नेक जो होगा जब फूड ले लेगा तो वो ऑफकोर्स खाली हो जाएगा, और हम उसको इस तरह कराएंगे, हम एक फूड इक्वल टू एम्प्टी टपल। तो जब हम देखते हैं कि जब हमारा जो फूड है वाइल फूड इज इक्वल टू एम्प्टी, तो हमने क्या करना है कि हमने फूड को एक रैंडम वैल्यू साइन कर देनी। हमने जो ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई थी, मैंने शुरू में बताया था, हमने रैंडम उसको लोकेशन देने के लिए इंपोर्ट कराई थी। तो हम क्या करते हैं, अब बेसिकली यहाँ पे करेंगे फूड इज इक्वल टू, इसके बाद हम यहाँ पे टपल्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग वो लोकेशंस पास करेंगे, मतलब कि सॉरी हम वो बॉर्डर डिफाइन करेंगे जिनके अंदर हम ये देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ करूँगा रेंट इंट, और इसके अंदर बेसिकली मैं 1 से लेके 28 तक करूँगा। अगर मैंने 29 तक अपना बॉर्डर डिफाइन किया था तो ऑफकोर्स मैं इसको 28 तक करूँगा। और मैं दूसरी बार अगर मैंने अपना जो अब मैं अपने वाई एक्सिस को देखता हूँ, सॉरी मैं अपने एक्स एक्सिस को देखता हूँ, तो मैंने उसको कहाँ से कराया था, मैंने 0 से लेके 99 तक उसका बॉर्डर डिफाइन किया था। तो मैं इसको करूँगा 1 से लेके 98 तक इसको लिखूँगा। सॉरी हमने यहाँ पे एक कोमा ज़्यादा दे दी है।
अब ये ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अपने अपनी लूप को कंटिन्यू भी लिखना है। तो हमने क्या करना है कि जब भी हमारा फूड एम्प्टी हो तो वो दोबारा इस लूप को चला दे। तो हम करेंगे इफ़ फूड इन स्नैक, यानी कि जो स्नैक है उसने फूड को हीट कर लिया है, तो उसके बाद हम अपना फूड जो होगा वो एम्प्टी कर देंगे, यानी कि फूड हमारा एम्प्टी हो जाएगा। और इस तरह जो हमारी एक लूप है वो पूरी चलती रहेगी। इसके बाद यानी कि अगर ये सब नहीं होता और फूड हमारा ऐड हो जाता है, तो हम इसको करेंगे ऐड और उसके अंदर करेक्टर करेंगे। और यही ऊपर चीज़ जो हमने फूड दिया था, हम इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यानी कि हम अपना फूड हम क्योंकि हमें एक नई वहाँ पे पोजीशन असाइन हो चुकी होगी, इसलिए हम यहाँ पे जस्ट अपना वहाँ पे फूड ऐड कर लेंगे। एल्स अगर ये नहीं चलता, मतलब कि फूड नहीं खाता, या जहाँ भी वो अभी उसने फूड को गेट नहीं किया, हिट नहीं किया, तो हमारा जो स्नैक है उसको मौस्ट होना चाहिए, हमारा जो स्नैक है उसको मूव होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसका जो उसकी टेल है उसको रिमूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट इज इक्वल टू स्नैक पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि आपका जो लास्ट इंडेक्स है उसको वापस रिटर्न कर देता है और साथ ही उसको रिमूव कर देता है। तो हम अपनी जो विंडो है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है हम उसकी जगह एक स्पेस दे देंगे। हम ऐड करेक्टर करते हैं, तो लास्ट 0 और लास्ट 1 0 1, यानी हमारी जो टेल है हमने उसका इंडेक्स दे दिया है। तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस पास कर देंगे। तो हमारी जो लास्ट रो है वो निकल, हमारी जो लास्ट इंडेक्स है वो निकल चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना जो स्नैक है वो ऐड करते हैं। शुरू में ये क्या होगा कि अपना हमारे पास जो हो गए वो 3 पॉइंट्स आएंगे। फिर जब हमारे पास जो स्नैक होगा, हम जहाँ से जब एक हम लोग यहाँ से जब एक इंडेक्स निकाल देंगे, तो वो क्या करेगा, 2 और ऐड करके, फर्स्ट करें अगर उसने 3 थे तो उसने एक फूड क्रिएट कर लिए, जहाँ से वो इस आखिरी इंडेक्स को निकाल देगा, हमारे पास वापस 2 रह जाएंगे। तो उसमें 2 और ऐड करके वो उसको 4 कर देगा। इस तरह हमारा वो स्कोर भी इंक्रीज करवा देगा। तो हम यहाँ ऐड करते हैं विंडोज़ एट CH, और यहाँ पे हम देखते हैं स्नैक, और उसका हम पहले यहाँ पे हेड देंगे, यानी स्नैक हेड ऐड करवाना है। और उसके बाद स्नैक और उसका हमने जो टेल है हमने वो ऐड करवा देनी है इसके अंदर। और स्नैक का जो हमने करेक्टर देना है, मैंने यहाँ अपने पास सेव किया हुआ है, ये उसको एक हम करेक्टर दे देंगे स्नैक को, इस तरह। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा काम तो सारा पूरा हो चुका है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, जो हमारा जो हमारा स्कोर है, जो हमारा, उसको हमें प्रिंट भी तो करवाना होगा जो हमारे पॉइंट्स हैं। तो हमने इसलिए क्या करना है, हमने करना है योर स्कोर इज इक्वल टू, मैं स्पेस दे दूंगा थोड़ा सा, और प्लस, और जो हमारी पॉइंट्स है मेक श्योर कि आप इसको कास्ट करें पहले, क्योंकि इसमें वैल्यू इंट में होगी पॉइंट्स। अब हम अगर ये आई थिंक सो ये सब सही है, तो हम अपनी जो फाइल इसको रन करते हैं। लेकिन इससे पहले आई थिंक सो हमने गलती यहाँ पे, हाँ, स्नैक का हमने या इंडेक्स देना, यानी हमें इसको बताना पड़ेगा कि इसका हेड ने अगर इसको हिट किया है। अब आई थिंक सो ठीक है। तो अब अगर हम जाके अपनी फाइल को रन करें, तो ये देखिए हमारे पास गेम चल पड़ी है। इसका स्कोर भी बढ़ रहा है और ये गेम प्रॉपर चल रही है, स्मूथ चल रही है, इसकी स्पीड भी बढ़ी है, और साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। सो अब अगर हम इसको चेक करें, इसको अगर हम क्रैश करते हैं, पहले हम इसको सेल्फ फिट करेंगे। हाँ, ये देखिए, हम यहाँ पे कोई रॉन्ग इनपुट भी देंगे तो तब भी वो इसको गेम को एंड कर देगा। अगर हम इसको दोबारा यहाँ से चेक करें, अगर हम इसको बॉर्डर पे करें, तब इसने हमारी गेम को क्रॉस कर देना है। तो इस तरह हम आपने देखा कि इस तरह हम पाइथन की मदद में एक वर्किंग स्नैक गेम बना सकते हैं। इसमें हमें बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ये एक बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है। और इसमें हम सिर्फ स्नैक गेम नहीं, बल्कि इसमें हम कुछ और भी चीज़ें हम कुछ और प्रोजेक्ट भी हम इसमें बना सकते हैं। होप सो इंशाल्लाह कि मैं इस पर कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।